बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है, कहानी सुना करते थे कि पुराने ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी और लोग अपने वालिदैन को तिबई मौत नहीं मरते थे, बल्कि उनको जब वो बूढ़े होते थे और बिल्कुल अपाच हो जाते थे, माजूर हो जाते थे, चलने फिरने के काबिल नहीं होते थे, तो उनको कंधे पे उठा के दूर किसी एक जगह से नीचे गिराते थे और वो वहाँ पे मर जाते थे। ये एक रवायात थी। एक शख्स अपने बूढ़े वालिद को कंधे पे उठा के लेके जा रहा था कि रास्ते में एक दरख्त की टहनी से वो टकराया और उस बूढ़े शख्स की मुंह से निकला कि काश, और उसे एक अफसोस और आह निकली। बेटे ने उसे पूछा कि ये आपने आह क्यों निकाली? तो उसने कहा कि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं आपकी उम्र में था और मेरे वालिद साहब मेरी उम्र में थे, तो मैं उनको इसी जगह से यहाँ से लेके गुज़र रहा था और उनको इसी जगह से नीचे फेंकने के लिए जा रहा था। तो आज वो वक्त मुझ पे आया है और मैं लेके जा रहा हूँ। बेटे ने जब ये बात सुनी, उसके ज़हन में ख़्याल आया, उसने सोचा, वो रुका और वो वापस चलना शुरू हो गया। बाप ने पूछा कि क्यों, ये क्या, तूने वापस क्यों जा रहा है? तो बेटे ने कहा कि मुझे ख़्याल आया कि ये एक रवायात जो सदियों से चली आ रही है और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस रवायात को ख़त्म किया जाए। ये आज अगर आप हैं तो कल आपकी जगह मैं होऊंगा और मेरी जगह मेरा बेटा होगा और वो इसी तरह मुझे कंधे में उठा के यहीं से नीचे फेंकेगा। ये कहकर वो वापस आया और अपने वालिद को घर रखा और उसने कहा कि हमने अब इस तरह से नहीं करना, बल्कि इनकी जो तिब्बई मौत है उसी से वो मरे। कहानी है और इससे ये सबक मिलता है कि अगर जो एक सिलसिला चल रहा होता है कहीं इंतकाम का, दुश्मनी का, नफ़रत का, हसद का, आग का, तो वो अगर ख़त्म ना किया जाए, उसको बदला ना जाए, तो ये नस्लें इसी तरह फिर तबाह हो जाती हैं और हर एक आने वाला जो होता है वो अपने बदले की आग बुझाने के लिए दूसरे पे अटैक करता है, दुश्मन पे अटैक करता है और ये सिलसिला चलता है। इनफरादी तौर पे शायद हो सकता हो कहीं ख़ानदानी हवाले से या कहीं फैमिली के हवाले से, लेकिन जहाँ पे इज्तिमाई मुफाद हो, मुल्क हो, कौम का मसला हो, तो वहाँ पे मेरा ख़्याल है कि ये जो नाम नहाद लीडर हैं, इनको चाहिए कि इन रवायात को ख़त्म किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में जज भी अपने हैं, अदालतें भी अपनी हैं, पटिशनर भी अपने हैं, जो बाकी मुक़्तदर इदारे हैं वो भी अपने हैं, ब्यूरोक्रेसी भी अपनी है, इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी है और मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन पे कोई फैसलाबाद में पर्चा कटवा रहा है, FIR कटवा रहा है, कोई पिंडी में कटवा रहा है, इनको गिरफ़्तार करके इनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में जो ख़तरात हैं लॉन्ग मार्च के, धरने के या मुल्क के अंदर एक एहतजाज के, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल मुल्क की मुफाद में नहीं है, आम आदमी के मुफाद में नहीं है और ये नुकसान की तरफ जा रही है। अगर हम इसको सही मानों में देखें तो ये ज़ातियात है। ये राना सनाउल्लाह हो गया या PMLN के जो लोग हो गए, ये किसी सूरत, ये इनको रियली मैं कहता हूँ, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ये कहता हूँ, इनको किसी बेअदबी का कोई मसला नहीं है, इनको कहीं ऊंची आवाज़ से बोलने का नहीं है, या ये कि इस वक्त जो मस्जिद नबवी में जो आम ज़ायरीन गए हुए थे, उम्रा की गर्ज से गए हुए थे, उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए या चोर चोर की आवाज़ें कसी और उसके बदले में इनके ऊपर इस तरह की मुख्तलिफ़ तौहीन मज़हब या तौहीन मस्जिद के नाम से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ये नहीं है, इसके पीछे इनकी ज़ाती दुश्मनी है, ज़ाती अना है, ज़ाती इंतकाम है, ज़ाती बदला है। इनको अपनी तौहीन फ़ील हुई है। इनको अगर मस्जिद की तौहीन फ़ील होती, इनको अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर फ़ील होती, तो इस वक्त तक पाकिस्तान में इन्हीं की हुकूमत के दौरान कैसे कैसे नहीं वाक़यात हुए
किस किस तरह से तौहीन रसालत नहीं की गई, किस तरह से इनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खाके नहीं शाया किए हुए, ये सिर्फ दो लफ्ज़ मुँह से बोलते रहे और किसी किस्म की कोई इस तरह से एहतजाज नहीं किया। अगर ये इतने ही आशिक रसूल थे और अगर हैं तो इनको चाहिए था कि जिस मुल्क से भी इस तरह की कोई बात आती उनके सफारतकारों को बुलाते और उनको वापस भेज देते। ये तो खैर चले, बात सबको समझ आती है कि ये एक ज़ाती इंतकाम है और इस हवाले से इनका काम ही यही है कि इन्होंने इंतकाम की बदले लेने हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ कब तक करेंगे, इनको ख़ुद भी सोचना चाहिए कि आज इनकी हुकूमत है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी और ये बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा है। और कल फिर से अगर इलेक्शन होते हैं तो ये कंफर्म है कि मुस्लिम लीग नून की जिस तरह से हालात जा रहे हैं, जिस तरह से महंगाई जा रही है, लोड शेडिंग जा रही है, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें ऊपर हैं, आम आदमी पहले से ज़्यादा परेशान और बेबस और मजबूर है और इकनॉमिकली मुल्क जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। और एक ऐसा लग रहा है कि जो प्लान, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था अमेरिका का और जो उसके अदाकार, जो उसके प्लेयर, जो उसके फ़नकार पाकिस्तान के अंदर बैठ के उससे परफॉर्म कर रहे हैं, सब स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी बात यहाँ पे स्क्रिप्ट से हट के हो रही है कि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि हम जिसको विलन बना रहे हैं, ये जिसके ख़िलाफ़ ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो इतना मकबूल है या उसकी तरफ से हमें इतनी बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। बाकी स्क्रिप्ट के मुताबिक बिल्कुल मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कायम करना, मुल्क के अंदर माशी बहरान पैदा करना, मुल्क के अंदर अवामी इंतशार पैदा करना, ये बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि अफसोस इस बात का होता है कि वो इदारे, वो हलके, वो स्टैब्लिशमेंट, वो ब्यूरोक्रेसी जिनके हाथ में ये सब कुछ है, वो अदालतें जो इस मुल्क के अंदर अमन कायम कर सकती हैं, जो इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ला सकती हैं, वो मुकम्मल तौर पर वन मैन शो की तरह बाइस्ड हैं। और एक छोटे से फ़ैसले की तरह, जिस तरह से पंजाब असम्बली में भी ये हुआ कि एक अदालती फ़ैसला सुनाया गया, उसमें टाइम दिया गया और वहाँ पे भी सारा कुछ बांध कर ये कहा गया जी कि अब यहाँ से शुरू करो। जो वज़ीर आला पंजाब लगा हमज़ा शहबाज, उसको भी बिल्कुल कोई तरीक़ेकार से नहीं है बल्कि बाय फोर्स, बाय आर्डर उसको वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। ये चीज़ें तो चले उन तक हैं, वो करते रहेंगे। इसीलिए तो हमारे जो अदलिया का, जो इंसाफ का निज़ाम है वो दुनिया में 133वें नंबर पर है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या इंसाफ होता है। लेकिन हमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे, अपने उन मुक़्तदर इदारों पे भी अफसोस होता है जिनकी सारी ज़िंदगी हम तारीफ़ें करते रहे, उनके गीत गाते रहे, उनकी हमायत करते रहे और उनको दुनिया की नंबर 1 आर्मी, इंटेलिजेंस फोर्स, ताकत और क्या क्या नाम नहीं देते रहे। लेकिन इस वक्त वो भी अपने आप को न्यूट्रल के नाम देकर ना सिर्फ साइड पे हैं बल्कि ये कह लें कि दूसरी तरफ एक ऐसी हमायत कर रहे हैं जो कि मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए नुकसानदेह है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सियासत में गलत हो रहा है, ये सियासत में सही हो रहा है, या इमरान खान था तो उसने केस बनाए तो अब इन्होंने बनाए। बिल्कुल ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। नून लीग का जो वतीरा रहा है वो यही रहा है कि जी कीचड़ उछालना, करैक्टर असैसिनेशन करना। बेनज़ीर की हद तक आप देखेंगे उनकी तस्वीरें अगर हेलीकॉप्टर से फेंकी गई और उनको बदनाम किया गया, इमरान खान के ख़िलाफ़ किताब लिखवाई गई और बाकायदा लॉन्च किया गया, सब कुछ ये इनके हिस्से में शामिल है। इनकी माजी की तकरीरें, वीडियो क्लिप को उठा के देखें तो उसमें बिल्कुल ये साफ नज़र आता है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं उसके ख़िलाफ़ ये कैसी कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, अदलिया के ख़िलाफ़ ये कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, आर्मी, फ़ौज और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जो एजेंसियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ ये कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, खलाई मखलूक का नाम दे के क्या क्या ये नहीं करते रहे। लेकिन आज ये कहते हैं कि नहीं, हमने ये सब कुछ नहीं किया, ये उसने किया। एक ताकत ऊपर भी है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और इसमें भी कोई शक नहीं, जिसकी नीयतें साफ़ हों, जिसकी स्ट्रगल सही हो, अल्लाह ताला उसको मुश्किलों से निकालता हुआ कामयाबी और कामरानी की तरफ ले आता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कौन किसके साथ क्या होता है। ठीक है, रजीम चेंज करने की, साम्राज्यत
چینج کرنے کی امریکہ کی بڑی پرانی تاریخ ہے. اس کے پاس بہت سے حربے ہوتے ہیں, بندوق کو مروا دیتا ہے, وہ نہیں ہوتا تو ان کو ان کے خلاف کیس کر کے ان کو جیل میں بند کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ماضی میں ہمارے سامنے ریکارڈ کے سامنے ہیں اور بہت دفعہ ہم نے پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم یہاں سے ہو کے اپنی بات کر سکتے ہیں, اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, یا اپنے دل کی جو بات ہے وہ کسی نہ کسی صورت ایکسپریس کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں, تاکہ ہم کل تک ہمارا جو ضمیر ہے وہ ہمیں ملامت نہ کرے کہ کہیں ظلم زیادتی نا انصافی ہو رہی تھی, اور ہم اس کو برا جاننے کی طاقت رکھتے تھے, لیکن ہم نے برا بھی نہیں جانا. آج بھی بہت سے لوگ ایسے, شیخ رشید کا بھائی وہ ابھرا کر کے آ رہا تھا تو FIR فیصل آباد میں درج تھی اور اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. ابھی آنے والے وقت میں یہ بھی ہے کہ عمران خان کے خلاف 3-4 ایکٹ لگا کر اس کو عمر قید, اس کو سزا دے کر, اس کو بہت سی ایسی چیزیں ایکٹ لگا کر اس کے خلاف بھی FIR درج ہے. 150 جو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیو جو لوگ ہیں, جو کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے مشکل بن سکتے ہیں نون لیگ کے لیے, انہوں نے ان کے خلاف FIR درج کروائی ہوئی ہیں. اس سے یہ کہا جائے کہ نہیں یہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے, آئین کے مطابق ہو رہا ہے, بالکل نہیں ہو رہا. کیونکہ یہ سامنے نظر آتا ہے کہ خود اپنے بندے کو بھیجو, اس سے پٹیشنر دائر کرواؤ, اسے درخواست دلواؤ, اور بعد میں کہو جی کہ ایک عام آدمی نے کہا اور ہم انصاف دیں گے. اگر انصاف دینا ہے تو انصاف یہ ان کو بھی دو جو دن رات آپ کے سامنے پٹ رہے ہیں, جو اپنے آرٹیکل, آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے دلیل دے رہے ہیں, اور ان کو اگر انصاف نہیں ملتا, لیکن ایک عام آدمی کا نام دے کر جو آپ ہی کا ہوتا ہے درخواست دیتا ہے, اور آپ ان کے خلاف یہ سب کچھ کرتے ہو. اب عمران خان نے چاند رات یعنی کل سے پھر ایک احتجاج کی کال دی ہے, اور یہاں سے آہستہ آہستہ یہ مومنٹم بنتا جائے گا, اور شاید مئی کے اینڈ تک وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو بڑی کال اور بڑے احتجاج میں تبدیل کریں گے. ملک جس طرف جا رہا ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جس طرح سے انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, جس طرح سے مہنگائی اور یہاں پہ ملک کے اندر عام آدمی بے بس ہو رہا ہے, جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے, وہ بھی اب بے بس ہے اور آواز نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں سے وہ بھی اس فرسودہ اور اس جسے کہتے ہیں کہ امپورٹڈ, یا جس آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی مسلط کی جو حکومت ہے, اس کے خلاف وہ بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ کا اسکرپٹ کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی پورا ہوگا, کہ ماردار ہوگی, خون خرابہ ہوگا, اور پھر نقص امن کے طور پہ, کہیں نہ کہیں احتجاج کے طور پہ بہت سی چیزیں ایسی ملک کے اندر کی جائیں گی, جس سے ڈی اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا ذمہ دار میں یہ کہوں گا کہ مکمل طور پہ وہ ہوگا جس نے اسکرپٹ لکھا, اور اس کے بعد جو آگے ایکٹر ہیں جو اس کے اوپر ایکٹنگ کر رہے ہیں, جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اسٹیج پہ آتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, اور ماردار کر کے واپس چلے جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ جیسا بندہ اگر انہوں نے اس ملک میں وزیر داخلہ لگا کر ایک ایسی جگہ پہ بٹھا دیا ہے, جہاں سے ہو کر وہ اپنے سارے جو ماضی کے بدلے ہیں, جتنے اس کے ساتھ اس سے پہلے کیسز ہیں, اپنے اس کے کولیگوں کے ساتھ کیسز ہیں, وہ سب کا بدلہ لیتے ہوئے وہ ایک ایک کر کے چن کے بدلے لے گا. لیکن یہ بدلوں کی, یہ نفرت کی, یہ دشمنی کی سیاست اگر جاری رہی تو اس ملک میں بچے گا کچھ بھی نہیں, اور آخر میں وہی ہوگا جو امریکہ چاہتا ہے, آخر میں وہی ہوگا جو غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے, آخر میں وہی ہوگا جو بیگرز اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسل در نسل جو غلام کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہی ہوتا رہے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے کوئی اس طرح سے کوئی معجزہ لائیں کہ اس ملک کی بہتری اور سلامتی کے لیے کچھ بہتر ہو سکے. اللہ تعالیٰ ان حلقوں کو, ان مقتدر اداروں کے ذہن میں کچھ ایسی تبدیلی لائے کہ وہ سمجھ سکیں کہ ملک کے خلاف بہتر ہو رہا ہے. اگر ان تک چھوڑا گیا, نون لیگ کی حد تک چھوڑا گیا, یا پیپلز پارٹی یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں, 13 اتحادی جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے رحم و کرم پہ اگر اس ملک اور عوام کو چھوڑا گیا تو یہاں پہ انارکی, خون خرابہ, تباہی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو سلامتی دے, اور اس مشکل دور سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.